शुरू करता हूँ मैं उस मालिक के नाम से जो सबका है और बहुत मेहरबान है। मैं सज्जाद नोमानी आज बहुत ही दुखे दिल के साथ देशवासियों से, पूरे देश में बसने वाले इंसानों से जिनकी इंसानियत अभी बाकी हो, उनसे अपने दुख और दर्द का इजहार करके कुछ अपील करना चाहता हूँ। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है और जो 3 या 4 मई को एक लड़की और महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ था और जिसकी खबर अब पहुंची है, इसलिए कि वहाँ हैवानियत को, दरिंदगी को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था और अभी भी वो बंद है। दरिंदगी, इस हद तक दरिंदगी, 19-20 साल एक लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, जो हैवानी हरकत की गई है, उसको सुनने के बाद मैं बता नहीं सकता कि मुझ पर क्या गुजरी है और मुझ पर क्या। अगर कोई भी शरीफ इंसान किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी कास्ट में हो, उसका सर शर्म से झुक जाएगा और उसका दिल गुस्से से भर जाएगा। कहाँ पहुंच गया हमारा ये देश? क्या सूरत हाल बन गई है? क्या हो रहा है हमारे देश में? उस लड़की को ले जाकर पहले तो उसके साथ क्या किया गया? नंगा किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स को हजारों लोगों के सामने कुछ दरिंदों ने जो हरकत की है, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। ये वो लोग कर रहे हैं जो महिलाओं के अधिकारों का कारोबार कर रहे हैं। उस नाम के ऊपर अपने काले करतूतों को छुपाना चाहते हैं। ये दुर्दशा हो गई है हमारे देश में महिलाओं की। ये है स्टेटस और मुकाम और औरतों का। औरत माँ हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, हर हाल में वो इज्जत के लायक है, मोहब्बत के लायक है, आदर और सम्मान के लायक है। मगर ये हमारे देश में हर कुछ दिन के बाद एक तजुर्बा होता है, एक फिल्म दिखाई जाती है। मुसलमानों ने बहुत कुछ सहा और वो तो आज़ादी के बाद से ही सह रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं की जो हालत हुई है, एक बिल्किस बानो का केस उसकी मिसाल के लिए काफ़ी है। फिर सिखों की बारी आई, सिखों ने सहा और अब क्रिश्चियंस की बारी है, अब ईसाइयों की बारी है। काश कि मुझे ये न बोलना पड़ता। ये जो मारे गए लोग, जिनकी इज्जतें लूटी गईं, जिनके घर जलाए गए, जो चर्च जलाए जा रहे हैं, 2 दिन में मणिपुर में 2 दिन में 296 चर्च जलाए गए हैं। ये 2 दिन की रिपोर्ट है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केरला के
फादर का बयान है, फादर जैकब। मेरे पास अल्फाज नहीं है, रियली मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं मुनासिब शब्दों को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरह अपने रिएक्शन का, अपने दर्द का, अपने दुख का, अपने गुस्से का, अपनी शर्मिंदगी का इजहार करूँ। ये किस देश में हम लोग रह रहे हैं? इस देश में औरत का मुकाम क्या है? इंसान का मुकाम क्या है? क्या यहाँ सिर्फ जानवर रहेंगे? इंसानों को नहीं रहने दिया जाएगा? लोग हुकूमत की खामोशी का रोना रो रहे हैं और मुझे हुकूमत की खामोशी पर रोना, रोने वालों पर रोना आ रहा है। जो ये सब करवा रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो जब तक उनका टारगेट हासिल नहीं हो जाएगा, जब तक वो खामोश ही रहेंगे। और अब तक का उनका कैरेक्टर बिल्कुल यही है। और इससे एक बात तो साफ साबित हो गई, मेरे देश के लोगों, खुदा के लिए सुनो, ईश्वर के वास्ते इसको सुनो। ये मत समझो कि इसको एक मुसलमान कह रहा है, ये सोचकर सुनो कि इसको एक देशवासी, एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन कह रहा है, एक इंसान कह रहा है। ये ट्रेलर है, इससे अंदाज़ा करो कि जिस तरह का राष्ट्र ये लोग बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं, वो कैसा होगा। उस राष्ट्र में इंसानों के साथ कैसा सलूक होगा, उस राष्ट्र में महिलाओं के साथ कैसा सलूक होगा, उस राष्ट्र में गरीबों और कमज़ोरों के साथ कैसा बर्ताव होगा। क्या देश में कि इंसान खामोश रहकर तमाशा ही देखते रहें? हुकूमत की खामोशी पर रोना गलत है, लेकिन भारत के तमाम 140 करोड़ देशवासियों का खामोश रहना, यह है असल फिक्र की बात, यह है असल गम की बात। मैं जानता हूँ, मेरा 50 साल तजुर्बा है और 100-150 साल से मैं अपनी फैमिली के बुज़ुर्गों से ये कहानी सुनता चला आ रहा हूँ, उनका तजुर्बा सुनता चला आ रहा हूँ कि सब हिंदू ऐसे नहीं हैं, हरगिज़ नहीं। गांधी जी भी हिंदू थे, और मैं कितने हिंदुओं का नाम लूँ, लेकिन एक शिकायत मैं अपने हिंदू भाइयों और बहनों से, हिंदू लीडरों से, हिंदू लोगों से कहूँगा कि उनकी अक्सरियत ऐसे मौके पर खामोश रहती है। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप अपनी खामोशी तोड़िए। आप इसको पॉलिटिकल मसला मत समझिए, आप इसको एक इंसानी मसला समझिए और इंसानी मसला समझकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। मैं मंदिरों के पुजारियों से, साधु संतों से, धर्माचार्यों से, इंटेलेक्चुअल से, प्रोफेसर से, टीचर से, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से ये अपील करता हूं कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पीसफुल एहतिजाज कीजिए और ये दिखा दीजिए कि अभी देश का ज़मीर मरा नहीं है। इसी तरह मैं अपोजिशन पार्टियों से भी एक अपील करता हूँ, बहुत दिल की गहराइयों से, प्लीज़ एक उम्मीद की जोत, एक उम्मीद की किरण आपने इस वक्त जगाई है। जब पटना और बेंगलोर की मीटिंग्स के बाद आपने ये देश को संदेश दिया है कि अब इंडिया लड़ाई लड़ेगा, अब इंडिया उठेगा, बहुत भारी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली है और बहुत भारी, बड़ी संख्या में लोगों की दिलों में उम्मीद जगाई है। मैं आपसे कहता हूं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों के विश्वास को टूटने मत दीजिएगा।
लोगों की उम्मीदों को टूटने मत दीजिएगा। इंतहाई